तो हेलो जी, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से बहुत लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था कि जो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं उसमें बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैसे मैं शुरुआत कर सकता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी सेगमेंट में। आपको क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या रोड मैप होता है, जिसके बेसिस पे जो जो चीजें मतलब क्या क्या चीजें सीखना पड़ता है एक ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेसिक नॉलेज क्या होगा, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे स्टार्ट करें, मतलब यही सारी चीजें तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। क्या सिलेबस होगा उसका मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस लेवल का सीख पाएंगे और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएंगे। उसका सिलेबस देने वाला हूं, मतलब कि मैं आपको सीढ़ी बताने वाला हूं कि कौन सा सीढ़ी कब कब कैसे चढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कहीं ऐसे जगह हो जहाँ पे शोरगुल ज्यादा अस्थिर नहीं हो, तो कहीं ऐसे जगह पर जाकर बैठो और देखो जहाँ पे शोरगुल ना हो, आवाज ना आए, कहीं से भी किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, क्या चीजें सीखना होता है। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक सीखना होगा, जिसके बेसिस पे मतलब जो आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत तरीके से कैंडल बने हैं। अब इसका नाम क्या होगा, आप देखो अभी मार्केट ओपन है तो आप देखोगे यहाँ पे जो किसी भी कैंडल में किसी में बॉडी ज्यादा है, अगर नए हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी का कैंडल में बॉडी बड़ा सा है और इसमें विक्स है और इसमें नीचे भी विक्स है और इसमें केवल नीचे थोड़ा सा विक्स है और बड़ा सा विक्स ऊपर है और इसमें देखोगे तो बिना विक्स का है, कुछ भी ऊपर नीचे विक्स नहीं है। ये सारी चीजों को समझना होगा आपको, तो वो कहाँ समझ में आएगा, कैंडलस्टिक। और ये सारी चीजों का नाम भी होता है, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, ये सब चीज का नाम आकार के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आप वहां से जाकर सीख सकते हो। क्या सीखना होगा, सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट के बेसिक नॉलेज आपको कैंडलस्टिक से मिलेगा। ऐसे तो हाँ, क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको बेसिक नॉलेज कहीं से होगा, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिकली आपको कैंडलस्टिक समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अब मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो बार बार यहीं से बाइंग हो रहा है तो ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और यहाँ से बार बार सेलिंग हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। और इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, और सेलिंग जोन, इसको सेलिंग जोन भी बोल सकते हो। तो ये होता है, अब यहाँ पे बाइंग हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है तो बाइंग हो रहा है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए। मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको सिलेबस दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपको इस पे कंप्लीट वीडियो चाहिए, ये कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जितनी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें क्या होता है, तो मैं उस पे एक डिटेल में डी कोडिंग बना दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। बट अभी अपन देख रहे हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस ये है कि सेकंड आपको देखना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट ये होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चलता है कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे ज्यादा सेलिंग हो रही है, किस जगह से बाइंग और ज्यादा सेलिंग हो रही है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही द्वारा पता चलेगा। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर वो होता है जो कि आपको ये पता बताए कि मार्केट का बिहेवियर या ट्रेंड थोड़ा सा मतलब आपको हेल्प मिले। तो एक जैसे कैंडलस्टिक आपको पता हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होगा, तो आपको एक अलग तरीके से, ये तो आपका आर्ट हो गया, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका आर्ट हो गया, आपके हिसाब से ड्रॉ करते हो। कैंडलस्टिक ठीक है, अच्छे से पता है आपको, अगर इंडिकेटर भी रहेगा तो आपका एक्यूरेसी मतलब मेंटेन होगा और हाई लेवल का जाएगा। इंडिकेटर दिखता कैसे है, अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा और मैं जैसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंस ये लगाया हूँ मैं, ये लग चुका है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये एक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर आपको काफी ज्यादा समझना जरूरी है, इससे आपका ही हेल्प होगा, आपको ही हेल्प मिलेगा यहाँ से। इंडिकेटर अगर आप समझ जाओगे, इंडिकेटर के बेस पे आपको ट्रेंड थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। अब देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा बाइंग का सिनारियो बना। अब देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर गया तो इसके नीचे कभी आया नहीं, तब तक इसको होल्ड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इंडिकेटर सीखोगे तो जान जाओगे। अब इंडिकेटर बहुत प्रकार के होते हैं, 70-80 इंडिकेटर है, तो उसमें से कुछ ही ज्यादा जरूरी है, कुछ ज्यादा में जैसे MACD सीख लेना, RSI सीख लेना, बुलिंजर बैंड सीख लेना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये वाला होता है जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे रुको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कुछ होता है ऐसा, आप लोग देख लेना, इसको सीख सकते हो। इंडिकेटर अब उसमें EMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, बोलिंजर मैंने बताया, और क्या होता है, ये सारी चीजें आप MACD बेसिक आप सीख सकते हो, वहां से कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हो। और इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हो, मैं उस पर डिटेल में डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है राइट सेटअप का मतलब ये है कि अगर आपको ये सारी चीजें देखो, आपको कैंडलस्टिक के बारे में आ गया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता आ गया, इंडिकेटर आपको पता लग गया, ठीक है।
इंडिकेटर को आप इंडिकेटर के बारे में आपको समझ में आ गया। और आपको अब आता है राइट सेटअप। राइट सेटअप का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेड करोगे बाई और सेल का, तो उसमें एक सेटअप की जरूरत होती है। मतलब कि कब आप ट्रेड कर रहे हो। अब मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी मन करे यहाँ पे ट्रेड कर लिए, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे कहीं भी तो नहीं घुस सकते। एक प्रॉपर सेटअप होता है। उस सेटअप आपको अपने एक्सपीरियंस से हो सकता है, किसी के बताए गए सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। उसमें उसका बैक टेस्ट करके आप समझ सकते हो। बैक टेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट जब क्लोज हो जाए तो जो सेटअप बताया उसके हिसाब से आप देखोगे कि यार इसमें ट्रेड मिला था या नहीं मिला था, कितना मिला था, दिन में कितना मिला था, कौन क्या बताया था। ऐसे करके आप सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और राइट सेटअप को आप उसमें मास्टरी कर सकते हो और उसके बाद उसी सेटअप पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। अब देखो, अगर मान लो कि आपके पास ये कैंडलस्टिक का ज्ञान आ गया, ठीक है, अब आप कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से जान गए, हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, गल्फिंग क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको पता हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पता हो गया कि यहाँ से बाइंग जा रहा है तो ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और इंडिकेटर आपको पता चल गया कि मतलब थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और राइट सेटअप आपको भी पता चल गया कि कौन सा राइट सेटअप है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजों को पता चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये सारी चीजों को सीख लिया, देन उसके बाद अगर इसको आपने नहीं सीखा ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना होगा कि इमोशन इसमें कैसे कंट्रोल किया जाता है, फोमो कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर मतलब अभी बैठकर पढ़ा नहीं रहा। इस पे अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इस पे सारी चीजों पे मैं वीडियो बना दूंगा एक एक करके। मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूँ तो आप लोग सिलेबस पे ध्यान दो और कोई डाउट हो तो सिलेबस से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे मिल जाऊंगा, आपको जवाब दे दूंगा और 110% आपको जवाब मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है भाई। अब देखो, आपको आ गया कैंडलस्टिक आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, इंडिकेटर आ गया, राइट सेटअप आपको पता चल गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता चल गया, और रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। किसी भी तरीके किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आप जो भी पैसे लगा रहे हो तो वहां पे आपको दो चीजें दिखती है, एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस। आपको हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, और हमेशा लॉस कम हो, इस पे फोकस करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है और लॉस भी ज्यादा हो रहा है तो आप ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। रिस्क मैनेज वहां पे नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, मान लो यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है, और आपका टारगेट 120 रुपया है और ये आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे 80 रुपया, तो अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो जाएगा अगर 80 पे आएगा, और ऊपर जाता है तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या फायदा है इसमें, कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1:1 टारगेट मिल रहा है, मतलब 1 रुपए का लॉस और 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब कि 20 रुपए का प्रॉफिट और 20 रुपए का लॉस, दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, हमेशा आप 1:1 पे ट्रेड नहीं करेंगे, 1:2 पे ट्रेड करेंगे, बिकॉज जो ब्रोकरेज होगा ना वो बहुत ज्यादा, मतलब आप फील, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर 1:1 पे किया, अगर आपका टारगेट भी हिट हो गया ना तो ये जो जितने भी पैसे आप कमाएंगे आप ब्रोकरेज में भर देंगे, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, बहुत सारी चीजों को मतलब नष्ट कर देगा, आपका बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमेशा 1:2 पे ही ट्रेड करो या 1:3 पे ट्रेड करो। 1:1 पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। 1:1 पे ट्रेड करना मतलब कि आप ब्रोकरेज पूरा दे रहे हो और ब्रोकर को आप अमीर कर रहे हो, तो हमेशा 1:2 पे नहीं करना है, 1:3 पे 1:2 पे करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मतलब यही नहीं 1:2 1:3 नहीं, हमेशा आपको कैपिटल के हिसाब से सोचना है कि कैपिटल के पर डे का हिसाब क्या होगा। अब मतलब अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा तो आप कर सकते हो। मैं अभी आपको मैंने शुरू में ही बताया कि कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, और इस पे भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में मिल जाऊंगा, या आपको इस रिलेटेड किसी भी तरीके से डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। यही था ये 6, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में एड ऑन कर सकते हो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन आपको यहीं से मिल जाएगा आपको, आई थिंक, हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इंडिकेटर में भी आपको ट्रेंड लाइन समझने को मिल जाएगा, ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट्स है, आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ इंडिकेटर आना चाहिए, जो कि मैं आपको बताया, एक राइट सेटअप को फाउंड करना चाहिए, किस सेटअप पे आप ट्रेड करेंगे, और आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आप लोग को सीखना पड़ेगा, और लास्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक सिलेबस दिया, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, मैं आपको ये, आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ये सारी चीज़ों को आप लोग एक एक करके देख लेना। ठीक है, अगर इस पर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।